Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Dear student, in our last class we have learned about लार्ज नंबर्स. वो स्टार्ट विद द टॉपिक लार्ज नंबर. और उस लार्ज नंबर टॉपिक में मैंने आपको इंट्रो जो दिया था, उस इंट्रो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या लार्ज नंबर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रख सकते हैं, उसके प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, कॉमर्स कहाँ लगते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं. ठीक है, उसमें पीरियड कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है पीरियड डिफाइन होता है, कौन से पीरियड में कितने आ जाते हैं, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. ईदर यू गो फॉर दैट लेक्चर अगेन before watching this lecture or you can recall yourself. ठीक है, या तो आप वो लेक्चर देख लो हमारा वाला, अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो आप जस्ट इस बुक का जो है रीड कर लो तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, क्योंकि वो आपका इम्पॉर्टेंट है, वो आपका बेसिक है. तो कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने बताया था वो आपका बेसिक है. उसके बाद ये जो एक्सरसाइज सारा उसी कॉन्सेप्ट पे है. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास नाउ. ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 3A. तो 2-3 स्टूडेंट ने मुझे ये सॉल्व करके भेज भी दिया है, बट अब मेरे को पूरी क्लास को कराना है तो हम लोग ये करेंगे. तो वो वाले स्टूडेंट वापस से इसको समझ लेंगे तो उनका ठीक भी था. ठीक है, सो अब ये सब हम सीख चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं हमने सीखना है. बस हमने सिर्फ ये है कि पहले हम सिर्फ 3 डिजिट 4 डिजिट हार्डली 5 डिजिट तक जा रहे थे, अब हमारा उससे बियॉन्ड जा रहे हैं. जो हमने 4 डिजिट हमारी प्रीवियस क्लास में 3rd क्लास में सीखा था उसके बियॉन्ड जा रहे हैं. ठीक है, इवन के 3rd क्लास में भी आपके 4 डिजिट पे ही आप वो नहीं रहते हो, आप 5 डिजिट पे भी जाते हो. तो उस वैसे ही यहाँ पे 6 डिजिट पे 7 डिजिट पे हम जा रहे हैं और ये हम ठीक है, ये हमने सीखा भी है कि नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं और नंबर का शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल. अब तो आपको पता हो जाना चाहिए, अब प्लेस वैल्यू चार्ट को आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो भी हम जब भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम जो उसके ज़ीरो हैं वो नहीं लिखते हैं. तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 2 6 9 2. ठीक है, अब क्योंकि हमने इसमें कॉन्सेप्ट में हमने एक तो ये सीखा था प्लेस वैल्यू चार्ट में हम ये रख भी सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में. ठीक है, अब आप देख लो प्लेस वैल्यू चार्ट में एक में कर देती हूँ, आई डोंट नो कितने हैं ये, फिर भी मैं ज़्यादा बॉक्स बना ही लेती हूँ. ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000. ठीक है, और फिर हमने देखा था 10,000 के बाद क्या होता है, हमारा लाख होता है और फिर हमारा 10 लाख होता है. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट अप टू लाख पीरियड तक. आपका इसके बियॉन्ड भी हमने सीखा है, दैट इज़ करोड़. ठीक है, तो यहाँ हम लाख का ही पीरियड लेंगे. नाउ लेट मी चेंज कलर. ओके, अब आप देखो वंस में क्या है, हम यहाँ से जाएंगे या यहाँ से भी आ सकते हैं. तो आप यहाँ से जाते हैं हमारे लिए सिंपल ये रह जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना. ठीक है, वंस पीरियड में क्या आ रहा है 2, टेंस में क्या आ रहा है 90, तो 90 का सिर्फ यहाँ टेंस में क्या लिखेंगे 9. ठीक है, 100 में क्या आ रहा है 6, तो ये एक पूरा हमारा पीरियड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वंस पीरियड. ठीक है, ठीक है, अब 1000 में क्या आ रहा है 2 और 10,000 में क्या आ रहा है 4, यही लिखा हमने. ठीक है, अब ये क्या है, अब हमने देखा कि ये एक पीरियड है और ये दूसरा पीरियड है जो 1000 वाला पीरियड है. ठीक है, ये दो बातें हम सीख चुके हैं पहले भी. एक तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यू पुट कर दी. और दूसरा हमने क्या देख लिया, इनका पीरियड्स देख लिया. अब पीरियड्स देखने का क्या मसला है, इसमें हमें कॉमाज लगाने हैं. ठीक है, कॉमाज वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था. अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं पीरियड के हिसाब से. तो यहाँ किसके पास कॉमा आ जाएगा, 42 के बाद कॉमा आ जाएगा और 692 एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये एक पीरियड में पढ़ते हैं डिजिट और ये वाले जो हैं ये एक पीरियड में पढ़ते हैं. ये 1000 वाले पीरियड के हैं और ये वंस वाले पीरियड्स के. आई होप कि आपको समझ आई होगी हम कॉमा कब लगाते हैं और कब हम इसको और कैसे इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, या हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. तो मैं अगेन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो लेक्चर जो है इसका फर्स्ट वाला इंट्रो वाला वो आप दोबारा देखें
आपके कॉन्सेप्ट वहीं पे है, आपका क्लियर हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ अब जो ये वाले पार्ट हैं ये अब आप खुद करेंगे सारे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कामा कहाँ लगाना है। अब ये अगर हम काउंट करें 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये कौन से पीरियड में आ रहा है, लाख में आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई एम डूइंग बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 753,175, ठीक है। अब कामा कैसे लगेगा, ठीक है, ये लाख वाला पीरियड का एक ही है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कामा, ठीक है। 7 लाख इसको पूरे को एक पढ़ेंगे 53,175, ठीक है। मैंने ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप रेस्ट पार्ट भी करेंगे और ट्राई टू रीड आउट दीज फिगर्स। जो आपको जो फिगर फाइंड आउट होती है ना शॉर्ट फॉर्म में, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है। यहाँ आप प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मतलब एक पीरियड है और ये एक पीरियड है, 4 ठीक है, 4 5 2 एक पीरियड है और 6 7 एक पीरियड है। कैसे हमें पता चल रहा है, ये कॉमा हमें बता रहा है जो यहाँ पे है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये 2 डिजिट क्या हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 67,000 एक 1 पीरियड है और दूसरा 1000 पीरियड है और 1000 पीरियड में दोनों डिजिट है, इट मीन्स ये क्या है 67,425, ठीक है। नाउ अब आप इसको क्या करना है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में, लेट मी ड्रा हियर प्लेस वैल्यू चार्ट, दिस वन, या 1s 10s 100 1000 10,000 और क्या था, लाख एंड 10 लाख, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास कौन सा पीरियड है, हमने पहले ही इसको रीड आउट कर लिया तो हमें पता चल गया है कि ये 1000 वाला पीरियड तक ही है, लाख वाले पे नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने बना लिया है। तो फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम हम यहाँ से लिख लेंगे 2 5 4 7 6, ठीक है। ये हमने प्लेस वाली चार्ट में लिख लिया। अब हमें पता है इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 को 10 से, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 5 को 10 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। एक फॉर्म ये है जो हमने पहले भी सीखी। एक ये आप कर सकते हो कि इसको देखो 2 के इस तरफ, 2 के राइट साइड पे कोई डिजिट है नहीं है, तो 2 यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ये कर सकते हो आप, इसको एक्सपेंड करने के लिए 6 लिखा और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो डाल लिए, ठीक है। कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो गया ना 60,000, ठीक है, हो गए 60,000 प्लस 7 के आगे जितने राइट साइड पे डिजिट हैं उतने ज़ीरो आपने डाल लिए, ठीक है, प्लस 4 के आगे जितने हैं और 5 के आगे कितने हैं, एक ही डिजिट है 5 के आगे, ठीक है, राइट साइड में देख रही हूँ मैं, और फिर आ जाएगा 2, ठीक है। ईदर यू कैन गो दिस वे और दिस वे, ठीक है। आप कोई भी मेथड लें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पूरा अगर मैं आपको वापस से दिखाऊंगी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सब सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपने इसको या तो अपने प्लेस वाली चार्ट में वैल्यूज़ को रख के उनको मल्टीप्लाई कर लेना है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, या तो आपने क्या करना है, सीधा जो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया आप इस मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म में भी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, हियर वी हैव क्वेश्चन इन वर्ड्स, वी हैव टू राइट इन फिगर्स, ठीक है। अब हमें क्या है, क्वेश्चन किस में करना है, इन फिगर्स में, किस में दिए हुए हैं, बोर्ड्स में। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। लेट मी सॉल्व फर्स्ट वन, 50,627, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब हमें पता है ये क्या है, 50,000, ठीक है। 50,000 मतलब 1000 वाला जो पीरियड है वो पूरा है, तो 50,000 कहाँ लिख लेंगे, 50, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0, सॉरी
ये बहुत कम प्लेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 50, किस में आ रहा है ये, 1000 वाले में लिख रही हूँ मैं, ये लाख वाले में मत जाना, ठीक है। 627 वंस पीरियड में क्या है, 627, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50,627 फिगर फॉर्म में। इसी तरह रेस्ट पार्ट भी आप कर लेंगे, और आप देखेंगे कि पहले पीरियड्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे 2,36,294। अब आपने क्या करना है, वहाँ मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे देखें आपका प्लेस वाली चार्ट यहाँ पे कितने अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग पीरियड का बनाया हुआ है, वंस पीरियड का, 1000 का, लाख का और करोड़ का। लेकिन आई हैव लिटिल स्पेस हियर, लेट मी ड्रा, मैं पूरा ही बना लेती हूँ, ठीक है। नाउ ठीक है, ये आपका चला गया वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, दिस लाख, 10 लाख, ठीक है, और करोड़। अब इसके आगे आ जाएगा डेट इज़ 10 करोड़, ठीक है। नाउ ठीक है, ये एक पीरियड हो जाएगा, ये एक पीरियड हो जाएगा, ये लाख वाला पीरियड हो जाएगा, ये दिस 1000, और ये वाला वंस वाला पीरियड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई, पीरियड्स आपने डिफ़ाइन कर ली, क्योंकि बुक पे आप देखेंगे तो वो अलग अलग ही बनाए हुए हैं आपके पीरियड के अकॉर्डिंग। नाउ हियर वी हैव, क्योंकि यहाँ पे लाख तक ही जाना है तो करोड़ की तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बना लिया है आपका। तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि आपको उतना बना लेंगे आप, 2,36,294। अब जो लाख वाला पीरियड है आप देखेंगे, इसमें क्या है, लाख वाले पीरियड में एक ही लिया हुआ है, 2 लाख पे गया है, 10 लाख तक नहीं पहुंचा है, मतलब 1 लाख से 9 लाख वाला पीरियड ही लिया हुआ है। तो 1 लाख से 9 के बीच वाला क्या लिया हुआ है, 2 लाख। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा। 36, ठीक है। 294, तो यहाँ पूरा आपका आ जाएगा 294, ठीक है। इस तरह आप ये अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, जैसे 3 करोड़ है, इसमें भी 3 करोड़ वाले पीरियड में सिर्फ ये सिंगल वाले में गया है, ठीक है, 10 करोड़ वाले में नहीं गया। इसी तरह रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये आपने बुक पे कर लेना है। नाउ नोटबुक पे आपने क्या करना है, ये राइट इन फिगर, सेम वही वर्ड्स में दिए हुए हैं, आपको फिगर फॉर्म में लिखना है, और आपने प्लेस वैल्यू चार्ट आपने खुद बना लेनी है। इसके पीछे वाला काम सारा आप बुक पे करेंगे, जो प्रीवियस पेज पे था, पेज नंबर 11, और पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बुक पे करेंगे। आपने नोटबुक पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन जो है आपने सेम इस वे में करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसी के वे में क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, और नोटबुक पे करना है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये आप करेंगे और काम सेंड करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।